चलिए, ओमिक्रॉन से जुड़ी खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को 31 जनवरी 2022 तक कोविड-19 मैनेजमेंट का सख्ती से पालन करने को कहा है। राज्यों को इस सिलसिले में मुख्य सचिवों को एक चिट्ठी लिखी गई है। क्या है पूरी खबर और क्या है इस चिट्ठी में, बता रहे हैं हमारे संवाददाता समीर दीक्षित। समीर, क्या है पूरी खबर? ऐसे समय में जब देश में ओमाइक्रॉन के यानी कोविड के नए वेरिएंट जो है उसके आंकड़े लगभग 600 पहुंच चुके हैं, 19 राज्यों में मामले निकल के सामने आए हैं, लगातार केंद्र सरकार अपनी तरफ से कई नए दिशा निर्देश जारी कर रही है। उसी फहरिस्त में आज केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है और इन राज्यों से अपील करी है कि वो अपने अपने स्तर पर, लोकल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पर अगर जरूरत लगती है तो सख्त कदम उठाएं। इशारा इस बात पर था कि जरूरत अगर लगती है तो मिनी कंटेनमेंट जोन आप बनाएं। आपको लगता है कि नाइट कर्फ्यू एक कारगर उपाय हो सकता है तो इस तरीके के कदम उठाने में राज्य या फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पीछे ना हटे। इस चिट्ठी में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि ओमाइक्रॉन के केसेस जिस गति से बढ़ रहे हैं उसके रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि वैक्सीनेशन और साथ ही कोविड टेस्टिंग के नंबर में भी इजाफा हो, उस प्रक्रिया में भी काफी तेजी लाई जाए। तो वैक्सीनेशन और साथ ही कोविड टेस्टिंग को लेकर के भी जोर दिया गया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से यह अपील करी है कि आने वाले नए साल का जश्न हो या कुछ और त्योहार जो सामने नजर आ रहे हैं उसको देखते हुए कहीं एक जरिया ना बन जाए केसेस की और बढ़ोतरी में। तो जरूरत लगती है तो आप वहां पर नाइट कर्फ्यू या इस तरीके के सख्त कदम उठाएं और पब्लिक गैदरिंग को जितना हो सके उतना रोका जाए। कुल मिलाकर के सरकार की कोशिश यही है कि जो केसेस में बढ़ोतरी है इसमें कमी लाई जाए और पब्लिक को भी ज्यादा अवेयर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया समीर, इस जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे अब बात कर लेते हैं देश में ओमिक्रॉन के आंकड़ों की। देश में ओमिक्रॉन के मामले अब बढ़कर 582 पर पहुंच गए हैं। ओमिक्रॉन देश के 20 राज्यों में अब फैल चुका है। इस नए वेरिएंट के सबसे ज़्यादा मामले दिल्ली से सामने आए हैं। वहां संक्रमितों की तादाद 142 हो गई है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए यहाँ नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। दिल्ली के बाद 141 केस के साथ महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है, जबकि केरल में 57 केस सामने आए हैं। गुजरात में अब तक 49 और राजस्थान में 46 ओमिक्रॉन पॉजिटिव केस पाए गए हैं। आज गोवा में भी ओमिक्रॉन ने अपनी पहली दस्तक दे दी। वहां ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया है। यूके से लौटा 8 साल का एक बच्चा ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया गया है। पंद्रह से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन के लिए कोविन ऐप पर 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। ईटी नाउ स्वदेश से खास बातचीत में कोविन प्रमुख डॉक्टर आर.एस. शर्मा ने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए छात्रों का खास ख्याल रखा गया है। उनके लिए स्टूडेंट आईडी कार्ड रजिस्ट्रेशन के लिए जोड़ा गया है। देखिए, बच्चों के लिए तो कोई गाइडलाइंस नहीं है। केवल 15 से 2007 के पहले जो पैदा हुए बच्चे हैं, दे विल बी एलिजिबल फॉर दिस, जिनका ईयर ऑफ बर्थ 2007 या 2006 या 2005 हो। दैट इज नंबर 1। और उसके बाद जो है बाकी तो बुजुर्गों के लिए जो 60 साल से ऊपर के हैं उनको भी कोई जरूरत नहीं, उनको फुली वैक्सीनेटेड होना चाहिए। और उनकी जो दूसरी वैक्सीन लगी है उससे लेकर के जिस दिन वो वैक्सीन लगवाएंगे तीसरी वाली प्रिकॉशनरी डोज, उसके बीच में 9 महीने का फर्क होना चाहिए। 9 महीने का फर्क के करीब करीब 39 सप्ताह होता है। तो 39 वीक्स अगर उनको हो गए हैं तो उसके लिए वो वैलिड है। उनको ऑब्वियसली बताना पड़ेगा कि वो किसी कोमॉर्बिडिटी से सफर करते हैं और वो उस कोमॉर्बिडिटी का सर्टिफिकेट अपने वैक्सीनेशन के टाइम पे ले जाएंगे। कोमॉर्बिडिटी का जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया बहुत पहले ही इसमें डिफाइन केंद्रीय मंत्रालय ने कर दिया है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने। जब हम लोगों ने 45 साल से और 60 साल के बीच में एक बार योजना बनी थी कि भाई इसमें जो कोमॉर्बिडिटी के लोग हैं वो लोग ले जा सके, वो लोग जैब्स ले सकेंगे। उस समय कोमॉर्बिडिटी के जो क्राइटेरिया निर्धारित किए गए थे वही क्राइटेरिया अब भी काम आएंगे। चलिए अब सुन लेते हैं बात मैक्स हेल्थ केयर के एमडी अभय सोई की। उनके